हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे अभी तक एचसीएफ निकालने का, उसका ही एल्गोरिथम फॉर्म है। तो देखिए इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. R क्या होता है, रिमाइंडर। Q क्या होता है, क्वोशिएंट। R B क्या होता है, डिवाइजर। और A क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, यहां पे जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, R is lie between 0 to B, मतलब R ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन बी। बी क्या है यहाँ पे, डिवाइजर। ठीक है, ये इसको हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसको हम एल्गोरिथम फॉर्म में लिखते जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 135 एंड 225। अब हम लोग एचसीएफ यहां से फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम को यूज करने के लिए अपने को दो नंबर दिए होते हैं, हमें दो नंबर दिए होंगे, हमें सबसे पहले ये निकालना है कौन सा नंबर छोटा है। तो 135 इज लेस देन 225। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर अपने को दिया हुआ है उसमें हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 135, यहाँ पे 225। इसको मैं प्रोसीड करूं, 135 बन जा 135 वन टाइम, ये क्या आया 0 9 0। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो रिमाइंडर आया है अब इससे डिवाइड करेंगे किसमें, 135 में, तो यहाँ आएगा 135। इसको मैं प्रोसीड करूं तो वन टाइम, ये क्या आया 90, रिमाइंडर 45। हम लोग यहाँ पे तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमें हमारा एचसीएफ मिल जाता है। जो लास्ट रिमाइंडर होता है 0 से पहले वाला, जो लास्ट रिमाइंडर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब देखिए 45 आया है, तो 45 को मैं 45 से फर्दर डिवाइड करूंगा, 90 2 90 क्या है 0। तो यहां पे देखिए अपना रिमाइंडर क्या है 0, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 45। तो इसको एल्गोरिथम फॉर्म में लिखते हैं। देखो 225, एल्गोरिथम फॉर्म क्या थी, A इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90, चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0। सो सेकेंड स्टेप क्या होगी, 135 is equal to 90 into 1 plus 45, 90 into 1 plus 45। यहां भी अपने को क्या है, R is not equal to 0। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 90 equal to 45 into 2 plus 0। Here R is equal to 0। तो हम लोग आगे इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 45। आया समझ में, यहां पे जो डिवाइजर होगा वही अपना एचसीएफ होगा। यहां पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 45, तो अपना एचसीएफ क्या होगा 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 135 एंड 225 आपको दो नंबर गिवन है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो नंबर बड़ा है उसमें हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, यानी कि 225 को डिवाइड किया मैंने किससे, 135 से। कितने टाइम, वन टाइम, रिमाइंडर आया 90। अब इसमें क्या करते हैं, जब तक रिमाइंडर अपना 0 नहीं आता है तब तक उसमें डिवाइड करते रहते हैं। तो अब क्या ये रिमाइंडर क्या बन गया यहाँ पे, अब इस रिमाइंडर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसमें, 135 में। कितने टाइम, वन टाइम,
रिमाइंडर आया 45। अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसमें, 90 में। 45 टू 90, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो एल्गोरिदम फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेप में अपना आंसर आया HCF 45। देखो 225 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो अपना HCF इज 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। आपको सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में दिए हुए हैं आपको, थर्ड पार्ट में 2 नंबर्स हैं 867 एंड 255। देखिए यहां पे बड़ा कौन सा है, 867 है। सेम मेथड हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे किसको, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से। ठीक है, कितनी टाइम डिवाइड हुआ, 3 टाइम। 3 5 जा 15, 1 6, 2 3 जा 6 और 7। यहां से मैं इसको लेस करूंगा, क्या आएगा 2 0 1। अब मैं क्या करूंगा, 102 से डिवाइड करूंगा 255 को, 255 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 204। यहां से रिमाइंडर आया 1 5 55 51। यहां से मैं फिर से डिवाइड करूंगा किसको, 102 को, कितने टाइम किया, 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर मेरा 0। तो देखिए ये मैंने डिवाइड किया, ऐसे ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे। तो आइए अब इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप होगी 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। सेकेंड स्टेप 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। थर्ड स्टेप क्या होगी, 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। Here R is not equal to 0. Here R remainder is not equal to 0. Here remainder is 0. So our answer is HCF is 51. आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो 2 नंबर दिए थे 867 और 255। 867 क्या है, बड़ा है 255 से, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना स्टार्ट किया 867 को 255 से 3 टाइम्स 765, रिमाइंडर बचा 102। 102 से डिवाइड किया 255 को 2 टाइम्स 204, रिमाइंडर आया 51। 51 को से डिवाइड किया 102 को, 51 इंटू 2 102, रिमाइंडर आया 0। अब इसको एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा, A इक्वल टू BQ प्लस R। 867 is equal to 255 into 3 plus 102। Here R is not equal to 0, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है। फर्दर डिवाइड किया 255 इक्वल टू 102 into 2 plus 51, R is not equal to 0, so 102 equal to 51 into 2 plus 0, R is not equal to 0, so HCF is 51। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में आपको शो करना है। वहां पे q क्या है, कोई इंटीजर दिया हुआ है। तो अपन सबसे पहले मानते हैं, हम लोग क्या मानेंगे, a इज एन इंटीजर। ठीक है, ये कोई मैंने पूर्णांक ले लिया। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये थ्योरम क्या बोलती है, a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे R क्या होता है, रिमाइंडर, Q क्वोशिएंट
बी डिवाइजर और ए डिविडेंड। तो यहां पे आर की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यदि मैं यहां से इसको कंपेयर करता हूं इस वाली टर्म से, तो यहां से b की वैल्यू क्या आती है? 6। यदि b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से और 6 के बीच में, राइट? 0 से 6 के बीच में। यदि मैं यहां से लिख सकता हूं ये r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में होगी, तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि r की वैल्यू क्या है? 6 से छोटी है। तो कहां से कहां तक होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए हमको ये नंबर किस में शो करना है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यदि मैं यहां से कंपेयर करूं 6q, b की वैल्यू क्या है? 6q प्लस r इक्वल टू 1 हो सकता है। तो मैं यहां से लेता हूं व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू bq प्लस 6, bq प्लस r यानी कि 6q प्लस 1, r इज इक्वल टू 1। When r is equal to 3, then a equal to 6q plus r how much? 3, यानी कि a equal to 6q plus 3। अब मैं यहां से r की वैल्यू put r when value of r is 5, so a equal to 6q plus bq plus r 6q plus 5। So guys, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया हुआ है जिसको हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में की फॉर्म में अपने को शो करना है। यहाँ पे q क्या है? कोई इंटीजर दिया हुआ है। अब देखिए हम जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो उसका सेंटेंस क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने a क्या माना? कोई इंटीजर है जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आर की वैल्यू किसके बीच में होती है? बी से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से और b के बीच में वैल्यू लाई करेगी। तो b की वैल्यू यहां से कंपैरिजन से क्या आती है? b की वैल्यू 6 क्यों लिया मैंने यहां से? देखो यहां से क्या है? 6q प्लस 3, यानी कि यहां 6 दिखाना था, तो b की वैल्यू मैंने क्या ली? 6, यानी b इक्वल टू 6। सो r की वैल्यू क्या हुई? लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्या शो करना है? 6q प्लस 1। सो मैं r की वैल्यू क्या रखता हूं? 1। सो a इक्वल टू 6q प्लस 1। व्हेन r इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। व्हेन वैल्यू ऑफ r इज 5, देन a इक्वल टू 6q प्लस 5। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक साथ रीड आउट करते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ग्रुप हैं अपने, एक मेंबर है, बैंड का ग्रुप है और एक सोल्जर्स का ग्रुप है, जिसमें एक ग्रुप में 616 मेंबर है और दूसरे में 32 मेंबर है। तो देखिए हमको नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ग्रुप 1 में जितने नंबर ऑफ कॉलम है ग्रुप 2 में भी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। यदि ग्रुप 1 में 10 नंबर ऑफ कॉलम है तो ग्रुप 2 में भी 10 नंबर ऑफ कॉलम है। यानी कि अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका? 616 और 32 का। तो मैं यहां से इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकता हूं किसका? HCF का, यानी कि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम which they can march is equal to HCF of 616 and 32, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा मैं किसका? 616 और
32 का। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए हम कोई भी किसी भी नंबर का, जब हमको दो नंबर्स दिए हुए होते हैं तो उनमें से जब हम HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 616 को डिवाइड करूंगा मैं किससे, 32 से। कितने टाइम्स आएगा, 19 टाइम। कितना आएगा, 608। 608 आया, यहां से लेस किया, क्या आया, 8। अब 8 से मैं फर्दर डिवाइड करूंगा किसको, 32 को। 32 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो कितने टाइम आएगा, 4 टाइम्स। क्या आएगा, 32। रिमाइंडर क्या, 0। हम लोग इस मेथड में कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो 0 से पहले वाला जो रिमाइंडर है, यानी कि जो 8 है, वही अपना क्या होता है, HCF होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 8 होंगे। यानी कि उस ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 होंगे। ग्रुप 1 में भी 8 नंबर ऑफ कॉलम होंगे और ग्रुप 2 में भी 8 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यहां दिया हुआ है दो ग्रुप है आर्मी के, एक में 32 मेंबर है और एक में 616 मेंबर है। आपको निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें वो परेड कर सकें, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां से HCF निकाला किसका, 616 और 32 का। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। यहां से 32 डिवाइड किया 19 टाइम, क्या आया, 608। फिर मैंने 8 से डिवाइड किया 32 को, क्या आया, 4 टाइम्स। 32 रिमाइंडर क्या आया, 0। तो HCF अपना क्या आया, 8। तो हम यहां से बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यूज यूक्लियस डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर किसके फॉर्म में डिफाइन करना है, 3m और 3m+1। मैं मान लेता हूं कि कोई भी इंटीजर a है, a इज एन इंटीजर, ठीक है। a इंटीजर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 3m in the form of 3q and 3q+1, ठीक है। सो यहां से मैं केस 1 की बात करता हूं। केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का मैं क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, यानी कि a² इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए a² क्या आया, 9q², 9q²। तो मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, a² इक्वल टू 3 इंटू 3q²। मैं यहां पे 3q² को क्या मानता हूं, m। सो a² इज इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q²। आया समझ में। मैंने क्या किया, कोई इंटीजर माना इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q+1। तो देखिए केस फर्स्ट में जब हम ये बोल रहे हैं कि कोई किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर इस फॉर्म में आप उसको शो कीजिए। तो a इक्वल टू मैंने क्या माना, 3q, स्क्वायर किया बोथ साइड का, a² इज इक्वल टू क्या आया, 9q²। मैंने यहां से 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 3 इंटू 3q²। मैंने क्या किया, 3q² को माना m, इसको माना मैंने m। सो a² क्या है, a² इक्वल टू 3 इंटू m, 3m, ठीक है। मैं बात करता हूं केस 2 की, केस 2 की। केस 2 में अपने को क्या शो करना है, 3m+1। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 3m+1। अपने नंबर लिया है a इक्वल टू 3q+1, a इक्वल टू 3q+1। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि a² इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। यहां से मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा a+b का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको सबको पता होगा a+b का होल स्क्वायर की मैं यदि बात करता हूं तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां से मैं इसको यूज करता हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, ठीक है, 3q इंटू 1। यहां से आया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए यहां पे मेरे को क्या बनाना है, 3m प्लस 1, यहां पे क्या आ रहा है प्लस 1, तो मैं इनको आगे पीछे करके लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो देखिए ये आया ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, 3, ये आया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। मैं यहां पे मान लेता हूं m की वैल्यू क्या मानता हूं, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, ये मेरी m की वैल्यू हुई। m की वैल्यू मैंने क्या मानी है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। सो यहां से लिख सकता हूं दिस वैल्यू इज इक्वल टू m, सो 3m प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया था कोई इंटीजर नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर वो क्या आता है 3m और 3m प्लस 1 की स्क्वायर फॉर्म में हमने को शो करना था। तो मैंने माना a इक्वल टू कोई इंटीजर है इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1। तो मैं केस 1 की बात करता हूं, जब मेरे को शो करना है a स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो देखिए a इक्वल टू मैंने क्या माना था 3q, स्क्वायर किया दोनों साइड होगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। 3 कॉमन लिया, क्यों लिया कॉमन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या बनाना था 3m, 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचा 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को मैंने क्या माना m, सो मैं यहां से लिख सकता हूं a स्क्वायर इक्वल टू 3m। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइज करते हैं। देखो केस 2 में अपने को क्या जनरेट करना था, केस 2 में 3m प्लस 1 अपने को बनाना था। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, हमने क्या किया दोनों साइडों का स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो क्या आया 9q यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो यहां से आया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। मैंने यहां से 9q स्क्वायर प्लस 6q को आगे लिया, 1 को पीछे किया, 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 3m जनरेट करना था। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैंने क्या माना m, सो यहां से मैंने लिख दिया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूज यूक्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमको 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में मिलता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव, क्या क्या दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, एक अपने काम की चीज क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लोग लेते हैं a इज पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 क्यों लिया है, और हमको शो क्या करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ 9m लेते यानी 9q लेते, फिर उसका क्यूब करते, तो एक बड़ी सारी टर्म जनरेट होती, तो अपनी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 यूज किया है।
सो देखिए केस 1, इसमें 3 केस बनते हैं। केस 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर a की वैल्यू 3q लेंगे, केस 2 में a की वैल्यू 3q प्लस 1 लेंगे, केस 3 में a की वैल्यू 3q प्लस 2 लेंगे। तो देखिए केस 1 की यदि हम बात करते हैं, केस 1 a इज इक्वल टू क्या है 3q। यहां से मैं दोनों साइडों का RHS और LHS दोनों साइड में क्यूब करता हूं। AQ इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ठीक है। यहां से आया AQ इज इक्वल टू 27 q की पावर 3। तो यहां से मैं हमको क्या जनरेट करना है, 9m टर्म जनरेट करनी है। तो मैं यहां से 9 कॉमन ले सकता हूं और एक क्यूब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 3q²। तो देखिए 9 हमको यहां जनरेट करना था, 9 आ गया। तो मैं बाकी बची हुई टर्म को क्या मान सकता हूं, m मान सकता हूं। यानी कि m की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू q इंटू 3q²। सो यहां से लिख सकता हूं AQ इज इक्वल टू 9m। तो देखिए अपनी फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं, AQ इज इक्वल टू 9m। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, जब a की वैल्यू क्या है अपनी 3q प्लस 1, हमने क्या लिया है, a की वैल्यू 3q प्लस 1 लिया है। अब LHS और RHS दोनों में क्यूब कर दें, तो AQ इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। यदि मैं a प्लस बी के होल क्यूब की बात करता हूं तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यहां से मैं इसको यूज करूंगा, तो देखिए यूज करेंगे क्या आया, 3q का स्क्वायर, क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1²। सो यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3q² क्या आएगा 9q² इंटू 3 क्या आया 27q² प्लस 9q। देखिए अब हमको क्या जनरेट करना है, +1 और 9 है। तो +1 तो ये है, इसको मैं पीछे ले जा सकता हूं, तो यहां पे ये क्या लिखा मैंने +1। बाकी सारी टर्म्स में से मैंने 9q कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 3q² प्लस 3q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एज इट इज। तो यहां पे देखिए हम लोग q इंटू दिस टर्म को क्या मान सकते हैं m। सो m इज इक्वल टू q इंटू 3q² प्लस 3q प्लस 1। यहां से मैं लिख सकता हूं AQ इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो देखिए हमें सेकेंड टर्म मिल चुकी है, AQ इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक है, जब हम A की वैल्यू 3q प्लस 1 यूज करते हैं। अब हम केस 3 की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या दिया हुआ है, हम लोग a की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3q प्लस 2। क्यूब करेंगे, RHS और LHS दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, AQ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सो AQ इज इक्वल टू 3q³ प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a² 3q² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर। सो यहां से आया 27 q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3q² यानी कि 9q² इंटू 6 क्या आया 54q² प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना आया 36 इंटू q। देखिए अब हमको यहाँ पे क्या जनरेट करना है, +8 आपको दिया हुआ है, इसको मैं पीछे ले जाकर लिख सकता हूं, ये है +8। यहां से मैंने 9 क्यूब कॉमन लिया
तो ये क्या आएगा 27 में से 9 क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर से 9 क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 6 प्लस 36 में से 9 कॉमन लिया तो क्या है 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। हम यहां से केस 2 और केस 1 की तरह इस वाली पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं m। सो m इक्वल टू क्या आएगा m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। सो यहां से लिख सकता हूं aq इज इक्वल टू 9 इंटू m प्लस 8। तो देखिए थर्ड टर्म हम निकाल चुके हैं, क्या निकालना था 9m प्लस 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। देखो हमको क्वेश्चन दिया होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करते हैं, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया जो किस फॉर्म में 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में। केस 1 की बात करता हूं, ए की वैल्यू क्या है 3q, यहां से मैंने क्यूब किया तो ए की वैल्यू आई ए क्यूब इक्वल टू क्या आया 9 इंटू क्यू इंटू 3q स्क्वायर। क्यू इंटू 3q स्क्वायर को मैंने क्या माना m। सो ए क्यू इक्वल टू क्या आया 9m। केस सेकंड की बात करता हूं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों साइड क्यूब किया, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये अप्लाई किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या आया 9q ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इसको मैंने m माना तो मैं यहां से लिख सकता हूं a क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। केस थर्ड की बात करते हैं, हमको क्या निकालना है 9m प्लस 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मानी है 3q प्लस 2। हम लोगों ने यहाँ पे a की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 3q प्लस 2। यहाँ पे सेम प्रोसेस, क्यूब किया, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, जनरेट किया तो क्या आया 9 इंटू m प्लस 8। तो यहां से लिख सकता हूं a क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।